नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर अर्थात रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेस इन्फ्रेंस का पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो अर्थशास्त्र विषय से एमए अर्थात मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो देखते हैं इसमें पेपर कितने का होता है। तो पेपर होता है 85 अंकों का रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और इसमें मिनिमम पास मार्क होते हैं 29। और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कितने का होता है यह पेपर, तो 100 अंक का होता है। और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए पासिंग मार्क होते हैं 34। तो क्वेश्चन देखते हैं। नोट, सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का पहला प्रश्न है, शोध की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न है, शोध अभिकल्पना क्या है। तीसरा प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा है, प्रति चयन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा एक वाक्य वाला प्रश्न है, समग्र संकलन की 2 विधि बताइए। पांचवा वाला है, भारत सूचकांक क्या है। छठा वाला है, श्रृंखला आधार सूचकांक से आप क्या समझते हैं। सातवां वाला है, न्यूनतम वर्ग रीति क्या है। आठवां वाला प्रश्न क्रमांक 1 का आठवां वाला प्रश्न है, गुण संबंध से आप क्या समझते हैं। नवा वाला है, काई वर्ग परीक्षण की प्रक्रिया क्या है। 10वां वाला है, दो पद बंटन की 2 मान्यता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, आर्थिक अनुसंधान का अर्थ, प्रकार एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा का प्रश्न है, शोध प्रतिवेदन लिखने में आने वाली मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों से क्या अभिप्राय है, इन्हें संग्रहित करने की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा का प्रश्न है, प्रश्नावली किसे कहते हैं। प्रश्नावली बनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, निर्देशांक किसे कहते हैं, इनकी समस्याओं का विवेचना कीजिए। चौथे प्रश्न का अथवा का प्रश्न है, निम्न समंकों से जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, वर्ग, व्यवहार, वर्ग सूचकांक। वर्ग में है खाद्य सामग्री, व्यवहार में 48 और वर्ग सूचकांक में 352। ईंधन एवं प्रकाश, इसका व्यवहार है 10 और वर्ग सूचकांक है 200। वर्ग है वस्त्र, वस्त्र में व्यवहार है 8 और वर्ग सूचकांक में 230। किराया 12 और किराया का व्यवहार है 12 और वर्ग सूचकांक है 160। और विविध का व्यवहार है 15 और वर्ग सूचकांक है 190। तो इसका हमें क्या करना है, व्यय जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, काल श्रेणी विश्लेषण से आपका क्या आशय है। काल श्रेणी के संघटकों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का प्रश्न है, निम्न समंकों से 4 वर्षीय वक्र मानते हुए चल माध्य रीति द्वारा उपनति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं और सूचकांक। पहला वर्ष में सूचकांक कितना है, 52.7। दूसरे वर्ष में सूचकांक कितना है, 79.4। तीसरे वर्ष में सूचकांक कितना है, 76.3। चौथे वर्ष में है सूचकांक कितना, 66.0।
5वें वर्ष में सूचकांक कितना है 68.6 और छठे वर्ष में सूचकांक कितना दिया है 93.8। 7वें वर्ष में सूचकांक कितना दिया है 104.7। 8वें वर्ष में सूचकांक कितना दिया है 87.2। 9वें वर्ष में सूचकांक कितना है 79.3। 10वें वर्ष का सूचकांक कितना दिया है 103.6। 11वें वर्ष का सूचकांक कितना दिया है 97.3। 12वें वर्ष का सूचकांक कितना दिया है 92.4 और 13वें वर्ष का सूचकांक कितना दिया है 100.7। तो इसका हमें क्या करना है, चल माध्य रीति द्वारा उपनति ज्ञात करनी है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे इस प्रश्न पत्र का। छठा वाला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। तो संभाव्यता प्रायिकता की गणितीय परिभाषा दीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है काई वर्ग परीक्षण क्या है, काई वर्ग बंटन के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यह अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र था जो MA करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।